मतलब गवर्नमेंट जॉब कम हो रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ती है। अगर विकास होगा तो बेरोज़गारी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी तो इतना कुछ कर चुकी है, तब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आने वाली सरकार है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की मतलब रोज़गार निकाले, कि हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ नौकरी हो, कि हम लोग यहाँ से कुछ निकले, अपना खर्चा, अपने माँ बाप का खर्चा कम से कम कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहें। बस बीजेपी ना आए, बीजेपी ना आए और कोई भी आए। ऐसा नेता चाहिए जो मतलब बेरोजगार को रोजगार प्राप्त करवाएं और महंगाई बढ़ रही है उसको भी कम करवाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त जनता की अदालत जारी है और जनता की अदालत में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दावे और वादे लेकर पहुंच रही हैं। अब सब कुछ इन पर निर्भर करता है कि ये जनता 4 जून को क्या फैसला सुनाएगी, और फैसला जिसके हक में भी होगा, अगले 5 साल का वो राजा होगा, वो इस देश को अपने अनुसार चलाएगा और तय करेगा कि आगे देश किस रास्ते पर जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी छात्रों की होगी। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ छात्राएं हैं। इस वक्त हम गोंडा के चर्चित नारी ज्ञान स्थली कॉलेज में खड़े हैं और आज कुछ पेपर भी था यहाँ पर, बावजूद उसके इन बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या कुछ अपना ये रखने वाली है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगले सोमवार यानी अगले मंडे को इलेक्शन होना है। तो हम इनसे जान लेते हैं कि जो इस बार की वोटिंग होगी ये क्या सोचकर, क्या देखकर अपने मतदान को देने वाली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं वोट तो अपने सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हुए ही देती हूँ। जैसे कि अभी की अगर बात करें तो मैं किसी पार्टी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स निकलती हैं तो वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। मतलब जैसे यहाँ की बात करें तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है और अलग अलग चीज़ों में ऐसे कई चीज़ें आई हैं, स्कीम्स मतलब काफ़ी अच्छी हैं। पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर वो ऐसा है कि मैंने पोर्टल पे जाके उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशंस देखी, तो उसमें था सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी जो निचले वर्ग के हैं। सर अब ऐसा नहीं है कि हम मीडियम वर्ग वाले रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, हाँ रिजर्वेशन की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि हम मीडियम वर्ग वाले हम लोग को भी मतलब चांस मिलना चाहिए स्कॉलरशिप का, और स्कॉलरशिप रिजर्वेशन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, जस्ट एज अ टैलेंट के बेस पे भी होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अपने कॉलेज की बात बता रहे हैं कि सब लोगों जो SC ST वाले होते हैं उनका तो एकदम फिक्स होता ही होता है, और हम जैसे मीडियम वर्ग वाले लोग इनकम के क्राइटेरिया में ही नहीं फिक्स होते हैं। 2.5 लाख से नीचे क्राइटेरिया नहीं है तो हम फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो आई होप अगर मेरा ये वीडियो उन तक जा रहा है तो वो ये स्कीम को मेरे इस पे सुझाव को अमल करें और इस पे ध्यान दें कि अच्छा हो सके आगे का हम लोग के लिए भी, कि टैलेंट को जगह मिले, सिर्फ रिजर्वेशन ही ना देखा जाए। बिल्कुल। तो ये छात्र हैं और इन्होंने रिजर्वेशन पर सवाल उठाए हैं। सर माय नेम इज़ उमरा मिराज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड सेमेस्टर। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आने वाली सरकार है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की मतलब रोज़गार निकाले, कि हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ नौकरी हो, कि हम लोग यहाँ से कुछ निकले, अपना खर्चा, अपने माँ बाप का खर्चा कम से कम कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहें, कि हम लोग को कहीं से मतलब उनके पर डिपेंड ना रहें, अपने हाथ में कुछ रहे नौकरी। और ये भी कहना चाहूँगी कि जो सरकार आए वो थोड़ा महंगाई को कम करे। मतलब एक आम आदमी को इतना मतलब घर का सामान खरीदने में इतना मतलब परेशानी होने लगी है कि वो घर का सामान नहीं खरीद सकता। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकार आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार निकाले, छात्राओं को आगे और बल्कि लड़कियों को आगे करे नौकरियों में, और महंगाई को कम करें। चलिए, 2 मुद्दे इन्होंने बताए हैं, रोज़गार का और महंगाई का। हाँ, हमको ऐसा नेता चाहिए जो मतलब बेरोजगार को रोजगार प्राप्त करवाएं और महंगाई बढ़ रही है उसको भी कम करवाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको हल करवाएं। और हम लोग आते हैं जो रास्ते में ट्रैफिक ये सब रहती है, इसको भी। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो मौजूदा सरकार ने ये बात बताई कि पहले जो लड़कियाँ थी उनको रात में निकलने में दिक्कत होती थी, दिन में नहीं निकल पाते थे। अब इस वक्त है कि 12 बजे रात में गहने लाद कर निकल सकती हैं। क्या कितनी सच्चाई है? हाँ, मतलब निकल सेफ हैं? पहले से अब सेफ महसूस करते हैं? हाँ, पहले से तो अब सेफ हैं। सेफ महसूस करते हैं। और क्या फ़ायदा हुआ इस सरकार में आप लोगों को? कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। चलिए, आप बताइए। थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हर चली जा रही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक्स हैं,
और रोड मतलब बहुत ट्रैफिक से। और आप स्टूडेंट हैं, आपने एक बात प्राइवेट सेक्टर को लेकर कही, तो ये कहीं ना कहीं एक रोज़गार पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि मतलब जो पेपर जो होते हैं गवर्नमेंट के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं और गवर्नमेंट के लिए परेशान है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो नहीं है ना, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं और प्राइवेट के लिए मतलब अप्लाई होते जा रहे हैं। रोज़गार बड़ा मुद्दा मानती हैं। हाँ, रोज़गार, गवर्नमेंट को रोज़गार निकालना हाँ, चाहिए। गवर्नमेंट को रोज़गार निकालना चाहिए। और जो इस वक्त मैदान में है जो पार्टियां जो वादे कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह कह रहे हैं कि हम इतना परसेंटेज, हाँ, तो राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वो करेंगे ना, वो बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब देंगे तो वो देंगे। और जो ये है मोदी है, नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा कि मतलब ये सारे गवर्नमेंट जॉब हटा दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगी? नहीं कहेंगे आप? चलिए, गवर्नमेंट जॉब हटाने की बात की है, आपने सुना है, क्या ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? जी हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट जॉब कम हो रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ती है। अगर विकास होगा तो बेरोज़गारी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर विकास होगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी? मतलब जैसे पहले थी, मतलब लाइट नहीं रहती थी गांव में, हम लोग मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, तो पहले लाइट नहीं रहती थी, अब लाइट रहती है 24 घंटे में 18 घंटे लाइट रहती है, रोड बनती जा रही है, तो मतलब इसलिए थोड़ी सी महंगाई है, तो हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन विकास भी हुआ है, वो विकास बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए, क्या मानते हैं? बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए, तीसरी बार मोदी सरकार। आप बताइए, नहीं बोलेंगी? आप बोलेंगी? चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सुना आपने। सर, हम कुछ नहीं कहना, बस हम यही कहना चाहते हैं कि अब के हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं कि महिलाओं को सालाना वो 1 लाख रुपए देना चाहेंगे और 25 लाख रुपए तक मतलब बीमारियों के भी देंगे। तो बीजेपी तो इतना कुछ कर चुकी है, तो अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। इतना कर चुकी है, अब उनको रेस्ट देना चाहिए और नई पार्टी आनी चाहिए। जी, तो वो काम करेगी लगता है आपको? जी ज़रूर करेगी। ज़रूर करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से बात करते हैं कि इस देश को हम ये देंगे, बदलाव करेंगे, भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है, लगता है कि ऐसा होने वाला है? जी होगा ऐसा, अगर उन्होंने वादे किए तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार आप? यस, तो मेरा वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा। आपका वोट? जी। क्या कह रही हैं आप? सर एक बार तो चांस मिलना ही चाहिए किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जी। लगता है चांस मिला, मौका मिला, बेहतर काम करेंगे वो? जरूर करेंगे। और अभी जो मोदी जी की सरकार है, इसने काम किया नहीं किया? है, पर थोड़ा बहुत, लेकिन अब सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। चलिए, बदलाव के मूड में है छात्र, क्या कह रहे हैं? बैक तो वो बन चुके, अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, 2 बार हो गया, अब कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो इन्होंने अपनी बात को रखा है, हम कुछ और इस लेन में आते हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे इस बार, कौन आएगा, क्यों आएगा और क्यों आना चाहिए? महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इससे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है और सरकार बदलनी चाहिए। ग्रेजुएशन की छात्रा हैं आप, पढ़ाई पूरी होगी, निकलेंगी, लगता है जो माहौल है इसमें नौकरी है, सेफ़ है, अगर आप निकलेंगी तो आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, इसका तो कोई पता नहीं है। नहीं पता है, मतलब जो सरकार कह रही है कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, वो लग रहा है लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है? ज़्यादातर नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है। कुछ लोगों को मिल रही है। आप बताइए, सही कह रही है ये? जी सर, ये सही कह रही नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को? तो क्या लगता है जो सरकार इस बार आए वो कौन सी आए, किसकी आए? कौन सी पार्टियां मैदान में है, ये बता दीजिए। सर, ये तो नहीं पता। हाँ, बस बीजेपी ना आए। बीजेपी ना आए और कोई भी आए। चलिए, आप बताएं। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार तीसरी बार? ये सर। आप लोगों का भविष्य आपको लगता है सेफ है, सरकार अच्छा काम कर रही है, तीसरी बार आएगी तो नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी? ये तो आगे का नहीं पता, लेकिन ये बता सकते हैं कि उनकी अच्छी सरकार है। जैसे राम मंदिर का भी योजना के, वहाँ भी हर एक चीज़ व्यवस्था अच्छी है, गोंडा में भी अच्छे सरकार मतलब है, हमको तो अच्छा लगता है उनका वो काम अच्छा लगता है। उनका काम अच्छा कुछ लगता है। आपके छात्रा ने बताया कि महंगाई ज़्यादा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, ये बात? हाँ, तो ये है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ। इस पर काम करना चाहिए? जी या जरूर। ठीक ठाक है, चलेगा इतना? नहीं, थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट जॉब वो नहीं दिलवाते हैं, इसमें नहीं मिल रही? नहीं, और सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। हाँ। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव, मोदी सही है लेकिन बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मोदी जी ठीक हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब यहाँ कमी है। और आप लोग? मोदी सरकार तो अच्छे ही मतलब काम कर रही है, पर हमें चाहिए कि मतलब हम जब ग्रेजुएशन कर लें तो हमें कोई नौकरी चाहिए,
क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, और गोंडा जैसे सिटी में तो कोई भी नौकरी मतलब 15,000 से ऊपर कोई की सैलरी रहती ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि मतलब अच्छी नौकरी मिले, कम से कम 30,000 तक तो होनी चाहिए। 30,000 तक होनी चाहिए जी। कुछ लोग कहते हैं जो काबिल होते हैं, स्किल होती है, उनको नौकरियाँ मिल जाती है, इनके अंदर नहीं है, नहीं मिलती। 15,000 से ज़्यादा नहीं है, जिसको पूरी फैमिली चलाना है तो उसके लिए 15,000 बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो रोज़गार की कमी सरकार में मानती है। जी। छात्रा होकर कोई ऐसी समस्या आप लोगों को आई कभी कि सरकार को ये चीज़ें, मतलब जो आपका एक पढ़ाई को लेकर है उसमें कुछ चेंज लाना चाहिए या ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए? पढ़ाई तो अच्छी है, बस ये है थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी है। वन नेशन वन स्टूडेंट जो बीजेपी ने कहा, उसके बारे में जानकारी है? नहीं। चलिए, तो ये तमाम छात्राएं थी जिन लोगों ने अपनी बातों को रखा है। इनके लिए दो मुद्दे बहुत अहम रहे हैं, एक रोज़गार और एक महंगाई। रोज़गार और महंगाई पे इन लोगों ने बात की है। एक और छात्रा ने हमें आवाज़ दी, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगी। जी बताइए। सर, मेरा नाम अंशु शुक्ला है और मैं साफ़ सफाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इधर की गलियाँ, गोंडा शहर की गलियाँ और वो सड़कें बहुत ज़्यादा गंदगी है उस पर, तो उसके साफ़ सफाई जो हमारे आने वाली सरकार है वो अत्यधिक साफ़ सफाई पे ध्यान। मोदी जी ने तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था, सफाई को लेकर। सर, तो अभी गंदगी तो है ना। गंदगी है, मानती है? यस। चलिए, और कुछ एक छात्रा होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते? नहीं, और कुछ नहीं, बस साफ़ सफाई होनी चाहिए। चलिए, महंगाई और रोज़गार पर ज़्यादा बात की है इन छात्राओं ने। और मंडे को वोटिंग होनी है, नई सरकार चुनी जाएगी, 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। क्या कुछ इन्होंने कहा है हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स पर। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।